मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस 9 अप्रैल के 379वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज मैं चर्चा कर रहा हूँ भारतवर्ष के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के संबंध में और इन चुनाव के परिणामों के क्या असर अगले वर्ष उत्तर प्रदेश के, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसका बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हुआ करता है। केंद्र सरकार का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उन चुनाव पर क्या असर होगा, इस संबंध में खास तौर से आज इस समय 5 राज्यों के 3 राज्यों में मतदान चल रहा है। जब तक ये अंक आप सबके समक्ष पहुंचेगा, आधा मतदान निपट चुका हुआ। मित्रों, इसमें एक महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर का राज्य आसाम, सुदूर दक्षिण का केरल व पांडिचेरी केंद्र शासित राज्य है। इन 3 जगहों पर चुनाव हो रहा है। लेकिन आज मैं चर्चा केरल की ना करके, केरल की चर्चा मैं अगले अंक में करूंगा। किस प्रकार कांग्रेस व वामपंथी दलों के लिए केरल का यह वर्तमान चुनाव जीवन मरण और अस्तित्व का प्रश्न बन गया, इसके संबंध में अगले अंकों में चर्चा करूंगा। आज मैं चर्चा कर रहा हूं किस प्रकार आसाम का जो आज चुनाव हो रहा है और पश्चिम बंगाल का जो 23 अप्रैल व 29 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव होने वाला, उन चुनाव के परिणामों का किस प्रकार उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम, समाजवादी पार्टी की रणनीति, अखिलेश यादव के भविष्य पर क्या असर आएगा, इसके संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा मैं कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल व आसाम का परिणाम तय करेगा उत्तर प्रदेश में हैदराबादी पतंग की उड़ान। हैदराबादी पतंग का मेरा आशय मित्रों, असदुद्दीन ओवैसी AMIM पार्टी जो लगातार देश के अंदर बड़े लंबे समय से अल्पसंख्यक वोटों के बीच अपना जनसमर्थन बढ़ाती जा रही है लगातार, और उनकी अपील अल्पसंख्यक वर्ग में बड़ी अब गंभीरता से सुनी जाने लगी है। आपने पिछले बिहार चुनाव में, उनके 2 चुनाव में परिणामों को देखा, किस प्रकार सीमांचल क्षेत्र में उन्होंने अपनी उपस्थिति बनाई, और वर्तमान जो अभी बिहार का चुनाव निपटा, किस प्रकार उस चुनाव परिणामों ने, उनकी उपस्थिति ने वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के लिए ग्रहण लगाने का काम किया था। ये भी हम सब ने देखा है। इसी संबंध में मैं आप सबका ध्यान आसाम और बंगाल की ओर दें। आसाम में अल्पसंख्यक वोटों का सबसे बड़ा समूह 34% तक लगभग वहाँ अल्पसंख्यक वोट हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वोट माने जाते हैं। वहाँ के स्थानीय एक अल्पसंख्यक वर्ग के नेता बदरुद्दीन जी, कमाल संभवतः मैं नाम नहीं भूला, यही है, वह सांसद भी हैं। उनकी पार्टी के साथ AMI का गठबंधन व अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन कर जिस प्रकार हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी राजनीतिक, उनका चुनाव चिन्ह पतंग को आसाम की धरती पर उड़ाने का जो निर्णय लिया, और वह कितनी ऊंचाई तक उड़ती है, मेरा मतलब कितना जन समर्थन वह प्राप्त करती है। उस जन समर्थन के कारण मुख्य विपक्षी कांग्रेस जो लगातार 2 बार से चुनाव हार चुकी, लगातार वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की 2 बार की सरकार बनाकर तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आज मतदान में उतरी हुई है। और विभिन्न जो सर्वे आ रहे हैं, उनके हिसाब से 95% सर्वे ने एक स्वर में माना है कि भारतीय जनता पार्टी आसाम के अंदर लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। मित्रों, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भी यही है, लगातार तीसरी बार 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने की ओर लगी हुई है। सबका साथ, सबका विकास और कानून का जो राज्य उत्तर प्रदेश में कायम किया है, इस सब की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की ओर लगी हुई है। अगले वर्ष स्पष्ट होगा, लेकिन वहाँ समाजवादी पार्टी भी बड़ी मजबूती से मुख्य विपक्षी दल के नाते अपने वोटों को सहेजते में लगी हुई है। लेकिन जो उनका अल्पसंख्यक सबसे बड़ा वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश में मित्रों 19% के लगभग माना जाता है, और यहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी अपने राजनीतिक दल को लगातार विस्तार देते जा रहे हैं। आप सबने देखा होगा नगर पंचायत के चुनाव में भी, अन्य जगहों पर भी वह अपनी पार्टी को उतार चुके हैं। और पश्चिम बंगाल व आसाम के अंदर
उनका जो जन समर्थन मिलेगा अल्पसंख्यक वोटों के बीच, उस समर्थन के कारण उनकी राजनीतिक पतंग पश्चिम बंगाल व आसाम के राजनीतिक आकाश पर कितने ऊपर जाती है, इसका बहुत बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के अंदर भी जाएगा। उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक वर्ग का मतदाता भी निश्चित ही उनसे जुड़ेगा। वह लगातार अपने अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम वर्ग से अपील कर रहे हैं कि अब 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में आपने अपना सहयोग किया, 4 बार मायावती जी की भी सरकार बनाने में आपके वर्ग ने, हम सब ने अपना सहयोग किया, लेकिन आखिर हम कब तक इन सब के लिए धड़ी पट्टी बिछाते रहेंगे? हम राज्य क्यों नहीं कर सकते? लोकतांत्रिक ढंग से विजय होकर संगठित हो। और उनकी अपील अल्पसंख्यक वर्ग के नवीन मतदाताओं में बड़ा घर करती जा रही है। इसका परिणाम आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी, जिनको एक मुश्त अल्पसंख्यक वोट मिलता रहता है, उनकी पार्टी के एक विधायक द्वारा किस प्रकार बाबरी मस्जिद को लेकर टीएमसी से विद्रोह कर एक राजनीतिक दल बनाया, उस राजनीतिक दल के साथ गठबंधन कर एएमआईएम ने जिस प्रकार वहाँ के अल्पसंख्यक मतों में उथल पुथल मचाई है, और इस निकट संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी व टीएमसी में ये 2-4% भी वोट असदुद्दीन ओवैसी व उनकी पार्टी ने समर्थन लिया और अपनी राजनीतिक पतंग को बंगाल में जरा कुछ ऊंचा कर लिया, तो आप निश्चित देखेंगे आने वाले परिणामों में दीदी को बड़ी परेशानी होगी। लेकिन इन दोनों के जो कुल 4 मई को परिणाम आएंगे, मैं अगले अंकों में उस समय कहूँगा कि क्या संदेश है इस राजनीतिक पतंग की उड़ान का। और उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव में यदि यह पतंग इन दोनों राज्यों में कुछ ऊंची उड़ती है, तो वह निश्चित ही अभी से आकर उत्तर प्रदेश में अपने लिए राजनीतिक ज़मीन तैयार करने लगे। उनके राजनीतिक ज़मीन तैयार करने में जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वह निश्चित ही कांग्रेस व समाजवादी पार्टी, जो स्वाभाविक रूप से अल्पसंख्यक वोटों की बहुत बड़ी दावेदार रही है और है भी, उसके जन समर्थन में जो कटौती होगी, उस कटौती का परिणाम आप 27 के चुनाव में देखेंगे। आसाम की तरह उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ अपने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पतंग की उड़ान क्या संदेश देती है, देखना दिलचस्प होगा। मित्रों, आज के अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इन अंकों को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।